हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है चालाक कौआ। एक जंगल में एक बहुत ही चालाक कौआ रहता था। उसी जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान चूहा भी रहता था। चूहे की सूझबूझ की सभी प्रशंसा करते थे। चूहे की समझदारी से बहुत से पशु पक्षी लाभ उठा चुके थे। परंतु जब कौवे ने सबके मुंह से चूहे की प्रशंसा सुनी तो वह जल भुन गया। उसने सोचा कि चूहे के आगे तो मेरी एक नहीं चलेगी। तो फिर उसे चूहे को रास्ते से हटाने की एक तरकीब सूझी। तो कौवे ने सोचा कि यदि मैं चूहे से दुश्मनी करूंगा तो सारा जंगल मेरा दुश्मन बन जाएगा। तो उसने तय किया कि मुझे चूहे से मित्रता करनी चाहिए। ऐसा सोचकर कौवा चूहे के पास गया और बोला कि चूहे भाई, तुम तो बड़े ज्ञानी और समझदार हो। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मेरा इस जंगल में कोई भी मित्र नहीं है। क्या तुम मेरा मित्र बनना पसंद करोगे? तो चूहे ने कहा कि हमारी तुम्हारी मित्रता नहीं हो सकती। तुम शिकारी हो और मैं शिकार हूँ। बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि जो लोग कुटिल बुद्धि वालों से मित्रता रखते हैं वे जीवन भर पछताते हैं। इसलिए आप यहाँ से जाएं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। तो कौवे ने कहा, मैं यहीं तुम्हारे दरवाजे पर बैठा हूँ। यदि तुम मुझे अपना मित्र नहीं बनाओगे तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। तो चूहे ने कहा कि मैं किसी शत्रु से मित्रता नहीं रखता। चूहे की बात सुनकर कौवा बोला, अरे भाई, ये सब बेकार की बातें हैं। संसार में बुद्धिमानों से ही मित्रता करनी चाहिए, शत्रुता नहीं। इसलिए तुम मुझसे मित्रता करो, हम दोनों मिलकर रहेंगे। परंतु चूहे ने उसकी बात काटी और कहा कि पहले तुम मेरी बात सुनो। दोपहर से पहले की छाया पहले लंबी फिर छोटी होती है, फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और दोपहर के बाद की छाया धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इस कारण तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं, इसलिए तुम्हारी मेरी मित्रता नहीं हो सकती। यह सब सुनकर कौवा जान गया कि चूहा सचमुच ही बहुत ज्ञानी है। उसे अंदर ही अंदर जलन भी हुई, मगर फिर भी वह मुस्कुराकर बोला कि देखो भाई, मैं तो तुमसे बस मित्रता करना चाहता हूँ। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। मगर यदि तुम मुझसे मित्रता नहीं करोगे तो मैं यहीं सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूँगा। कौवे की ऐसी बातें सुनकर चूहे ने सोचा कि अगर ये सचमुच मर गया तो इसकी हत्या का पाप मेरे सिर पे चढ़ेगा। ऐसा सोचकर चूहे ने कहा कि चलो ठीक है, अब से हम मित्र हैं। तो इस प्रकार चूहे और कौवे की दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और एक दिन मौका पाकर कौवे ने चूहे को एक पहाड़ पर ले जाकर वहाँ से नीचे फेंक दिया और चूहे की मृत्यु हो गई। तब कहीं जाकर कौवे को चैन मिला। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी अपने दुश्मन की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।